अगर आप लोग कुछ इस तरह से वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कुछ इसको ऐसे कर लेना है। फिर आपको ऐसे वीडियो देखना है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर 3 एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग थंबनेल बना सकते हो अच्छे। तो पहला एप्लीकेशन है, मैं पहला एप्लीकेशन बताता हूँ, इमेज सर्च मैन। तो मैं सर्च कर लेता हूँ इमेज सर्च मैन। आपको इस एप्लीकेशन को अच्छे से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर मैं दूसरा एप्लीकेशन बताता हूँ, पिक्स आर्ट। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है पिक्स आर्ट, तो आपको इसे डाउनलोड करना है। फिर आपको तीसरा एप्लीकेशन बताता हूँ पिक्सल लैब। फिर आपको इस पिक्सल लैब को आपको अच्छे से इसको भी डाउनलोड कर लेना है, पिक्सल लैब को। फिर आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर 3 एप्लीकेशन जो डाउनलोड किए हो, तो पहले आपको पिक्सल लैब को, पिक्स आर्ट को एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो उसे आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको पिक्सल आर्ट एप्लीकेशन ओपन करने में कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर कट्टिस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये कट्टिस हो, फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर एडिट ए फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। फिर एडिट ए फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। फिर आपको कुछ इस तरह से नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आपको कुछ इस तरह से वेट करना है। फिर आपको वहाँ पर जो साइड में बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप बैकग्राउंड पर, तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में बहुत सारा कलर देखने के लिए आपको मिलता होगा। तो आपको इस ब्लैक वाले कलर पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस ब्लैक वाले कलर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऐड चलेगा आपको। फिर इस ऐड को वो लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर काला देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर इस टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है पहले। फिर आपको इस टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर आपको कुछ इस तरह से नीचे में साइज़ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 16.9 साइज़ क्लिक कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल का साइज़ यही है। तो फिर ये पर आपको क्लिक करने के बाद इसको आपको ऊपर में तीर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से थंबनेल का साइज़ हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर ऊपर कोने में। तो फिर आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है लाइट। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर लाइट। फिर लाइट आपको सर्च कर लेना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आपको लाल लाइट लेना है, रेड। तो मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखा देता हूँ लाइट। तो फिर आपको यहाँ पर इस लाइट पर क्लिक कर देना है। फिर आपका ये लाइट इस स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आपको इस लाइट को अच्छे से इस साइड में लगा लेना है, अच्छे से इसका ऑपोसिटी कम करके इस लाइट को अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इस लाइट को 91 रख लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इस लाइट को लग जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर लेयर वाले पर थोड़ा क्लिक करना है। इस लेयर वाले पर क्लिक करने के बाद इस लाइट को यहाँ पर लॉक कर देना है कि हिले ना, नहीं तो आप इसे लॉक नहीं कीजिएगा तो आपका ये लाइट हिल सकता है। तो इसे मैं लॉक कर देता हूँ। फिर आपको इतना काम हो जाएगा। फिर आपको इतना काम हो जाने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है वाइट लाइट। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वाइट लाइट। तो आपको वाइट लाइट सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो मैं और नीचे कर लेना है आपको, फिर मैं भी आप नीचे कर लेना है। फिर आपको मैं लाइट बताता हूँ। तो फिर आपको नीचे कर लेना है, ऐसे ऐसे करके नीचे करते जाना है। फिर आपको यहाँ पर लाइट देखने के लिए मिलेगा। तो इस लाइट को आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। फिर इस लाइट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आपको इस लाइट के ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लिया हूँ। फिर आपको
इसे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेयर वाले ऊपर में क्लिक करना है। फिर इस लाइट को अपने हिसाब से लॉक कर देना है। फिर इस लाइट को लॉक करने के बाद फिर आपको इस स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि फिर दूसरा लाइट लगाना है। तो फिर उसी लाइट को ओपन कर लेना है। फिर आपको उसी लाइट को ओपन करने के बाद आपको इस कोने में जो दिखाई देता होगा यहाँ पर आपको इस लाइट को लगा लेना है। इसका अपना ओपेसिटी जो होगा यहाँ पर ओपेसिटी आपको यहाँ पर ओपेसिटी दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ओपेसिटी अपने हिसाब से रख सकते हो। देखो लाइट का ओपेसिटी कम रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको इस लाइट को यहाँ पर लॉक कर देना है। फिर आपको इतना करने के बाद आपको इतना कंप्लीट हो जाएगा। इस एड फ़ोटो वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर गैलरी में कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आप थंबनेल पर लगाओगे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो थंबनेल पर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब इससे मैं यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको अपने साइज़ पर इसे करूँगा। फिर यहाँ पर साइज़ दोनों बगल से सेम कर लूँगा। फिर इतना कंप्लीट करने के बाद मैं इसको अच्छे से अपने जहाँ पर थंबनेल बनाऊँगा फिर आपको यहाँ पर लगा दूँगा। फिर इतना ऐसे लगाने के बाद फिर इतना लगा दिया हूँ इस थंबनेल के ऊपर यहाँ पर ऐसे लगा दिया हूँ। इतना लगाने के बाद इसको आपको अपने लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे आपको लॉक कर देना है। फिर इतना काम हो जाएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। फिर इतना काम आपको कंप्लीट करने के बाद ऊपर यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर आपको उस डाउनलोड ऑप्शन वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन वाले पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड इन अदर्स कॉपी पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको ये आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा गैलरी में डाउनलोड हो चुका। फिर आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर मैं भी पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको पिक्सल लैब ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से न्यू टैक्स प्रोजेक्ट मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर साइड में जाकर वहाँ पर कटिस वाले पर यहाँ ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये कट जाएगा। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर इमेज साइज़ वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इमेज साइज़ वाले पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से नया इंटरफेस आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि यूट्यूब थंबनेल। तो फिर आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर सकते हो। ओके कर देने के बाद आपको यूट्यूब का जो साइज़ होता है 16.9 आपको फिर इस तरह से कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर इसको काट देना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक कर लेना है। वही 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर यूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपको ये गैलरी में भेज देगा। और जो अभी आपने सेव किया हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से आपको वहीं पर यहाँ सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पूरा थंबनेल आ जाएगा। तीर वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इतना काम हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर अपने गैलरी से 2 फ़ोटो ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 गैलरी से फ़ोटो लेने के लिए फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपने गैलरी में जाना है और 2 इमेज ले लेना है। तो मैं अपने गैलरी में से 2 इमेज ले लेता हूँ। फिर आपको भी अपने गैलरी में से 2 इमेज ले लेना है। फिर मैं यहाँ पर एक इमेज ये ले लिया हूँ। फिर आपको यहाँ पर इसको अच्छे से साइज में सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको साइज में सेट करता हूँ। फिर यहाँ पर ये सेट कर दिया हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। फिर आपको ये मैं सेट कर दिया हूँ। अपने हिसाब से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। फिर
ये सेट मेरा हो गया है। फिर ये सेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा लॉक करने का, तो आप यहाँ पर इसे लॉक कर दीजिएगा। फिर आपका एक सेव हो चुका है। फिर आपको मैं दूसरा ऐप बताता हूँ। तो फिर आपको गैलरी पर क्लिक करना है। मैं गैलरी पर क्लिक कर लिया हूँ। फिर मैं अपना ये दूसरा फ़ोटो को चूज़ कर लिया हूँ। फिर आपको इसे छोटा कर दिया हूँ। फिर मैं इसे छोटा करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता। फिर इसे मैं अपने हिसाब से छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर अपने हिसाब से यहाँ पर आपको भी छोटा करके इस दोनों फ़ोटो को लगा देना है। फिर ऐसे अपने हिसाब से फ़ोटो लगा लेना। मैं अपने हिसाब से फ़ोटो लगा रहा हूँ। फिर आपको ऐसे नीचे थोड़ा कर देना है जो कि अच्छा लगे देखने के लिए। फिर इतना आपको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसे भी आपको यहाँ से लॉक कर देना है। इसे भी आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। इसे लॉक कर देने के बाद इस तरह से इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर टैक्स का ऑप्शन आता होगा, तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एडिट टैक्स वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर टैक्स लिखना है। जैसे था पहले क्या मेरे जैसे थंबनेल, तो मेरे मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ। फिर आपको मेरे जैसा थंबनेल यहाँ पर लिख ले। तो फिर मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ मेरे जैसा। तो फिर आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में होगा, मैं दिखा देता हूँ। फिर आपके फ़ोन में यहाँ पर कुछ फिर आपको अपने फ़ोन में से इस इमोजी को लगा देना है जो आग वाला होता है। तो मैं अपने एक यहाँ पर लगा देता हूँ और एक यहाँ पर आग वाला लगा देता हूँ। फिर यहाँ इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर इस ओके वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एमिशन पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐसे इस तरह कंप्लीट स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर साइज़ वाले पर अपने यहाँ साइज़ को यहाँ पर बढ़ा सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो जितना। फिर इतना कंप्लीट यहाँ पर डन कर देना। फिर आपको यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर इस वी वाले पर क्लिक कर देना है। फिर इस वी वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इस वी वाले पर क्लिक कर देना है, जिससे ये हमारा अक्षर है ये मोटा हो जाएगा। तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो इस अक्षर जो देखो मेरा अक्षर जो था मोटा हो गया। अब इसको इतना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको जैसे लिखा मेरे जैसा थंबनेल उसको अब कलर में लाना है। तो फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर कलर वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कलर। इधर स्क्रॉल करते रहना है। फिर आपको यहाँ पर कलर मिल जाएगा वाइट। तो वाइट कलर यहाँ पर मिल गया है। फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अच्छे से इस मेरे जैसा को अच्छे से सेट कर लेना है। फिर अच्छे से सेट करने के बाद आपको फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको लॉक कर देना है। फिर यहाँ पर इसे लॉक कर देने के बाद आपको अब बनाना है एक लाल वाला बनाना। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस जो शेप लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बनाना है। तो मैं अपने बना लेता हूँ यहाँ पर इतना छोटा। फिर आप अपने हिसाब से आप भी बना लेना। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो आप भी कर लेना अपने हिसाब से। इधर घुसका कर मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। मैं यहाँ पर इसे छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया, इतना हो गया। फिर आपको यहाँ पर इसको इतना डन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जाते रहना है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कलर। तो यहाँ पर कलर अनेबल कर देना है। कलर अनेबल पर करने के बाद आपको यहाँ पर रेड
कलर हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है। फिर इतना आपको कंप्लीट करने के बाद आपको फिर वहीं ऊपर वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसे भी लॉक कर देना है। जैसे उसे लॉक कहते हैं, इसे लॉक कर देने के बाद इतना कंप्लीट हो, यहाँ पर आ जाना है, इस वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले पर फिर से क्लिक कर लेना है। फिर आपको टेक्स्ट वाले पर एडिट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है थंबनेल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंबनेल। यहाँ पर सबको आपको बड़े बड़े लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो मैं यहाँ पर थंबनेल लिख THUM थंबनेल थंबनेल लिख लिया हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ आपको डन कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर आपको इसको इधर क्लिक करते रहना है। फिर यहाँ पर साइज़ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इसके हिसाब से बड़े कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बड़े जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर साइड में क्लिक कर लेना है। फिर आपको वी वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। वी वाले यहाँ पर जो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इसको आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इस वी वाले पर क्लिक कर लेना है। इस वी वाले पर क्लिक करने के बाद आपका थंबनेल मोटा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसको डन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इसको साइज़ को और बढ़ाना है। तो साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर साइज़ वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर इस साइज़ वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर बढ़ाकर अपने हिसाब से इसका रख लेना है। यहाँ पर अपने हिसाब से ये अब ठीक लग रहा है, नहीं तो एक और बढ़ा लेता हूँ। इतना साइज़ हो जाएगा। फिर इतना साइज़ हो जाने के बाद फिर आपको इतना साइज़ हो जाएगा। फिर आपको इतना थंबनेल बनकर रेडी हो गया। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इसे भी लॉक कर देना है। फिर इतना आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको नीचे में लिखना है बनाना सीखो। तो फिर आपको यहाँ पर इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इतना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एडिट वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एडिट वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है बनाना सीखो। बनाना सीखो। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च कर लिया हूँ बनाना सीखो। फिर आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर साइज़ वाले पर क्लिक करके यहाँ पर साइज़ इसका बढ़ा लेना है। फिर आपको यहाँ पर साइज़ बढ़ाने के बाद फिर आपको इसको मोटा करने के लिए इस वी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर इस वी वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस वी वाले पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस वी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर इस वी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अमरनाथ वुडलैंड इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसका साइज़ कलर नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर साइज़ इसका इतना ही रहना है। फिर आपको यहाँ पर हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। मैं रख लेता हूँ। फिर इतना यहाँ पर यह कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको इसे भी क्या करना है, इसे भी यहाँ पर इस ऊपर में क्लिक कर देना है। फिर आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसे भी लॉक कर देना है। फिर इतना लॉक कर देने के बाद आपको नीचे फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर से वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक और बनाना है लास्ट, इसको आप क्लिक कर देना है। इतना रहना है, इतना ही ठीक है, इतना ही ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इसको डन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इसे बनाने के बाद आपको इसे छोटा और कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर छोटा करने के बाद इसे अपने हिसाब से अब मैं कलर में जाता हूँ। फिर आपको इतना करने के बाद यहाँ पर कलर आएगा। तो यहाँ पर कलर पर जाता हूँ। यहाँ पर कलर पर आ जाना है। फिर आपको इस कलर वाले पर क्लिक कर देना। फिर इसको इनेबल कर देना है। ये लाल हो जाएगा। अपने हिसाब से कलर चूज़ करना है तो चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। फिर आपको ये भी कलर रखना चाहते हो, अपने हिसाब से रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मैं ये कर लेता हूँ। फिर आपको मुझे वाइट रखना है तो मैं इस वाइट वाले पर कलर वाले पर क्लिक कर दूँगा। फिर आपको ये वाइट कलर आ जाएगा। फिर आपको इसको डन कर देना है।
फिर आपको यहाँ पर इस थंबनेल को लगा देना है। मैं अच्छे से लगा देता हूँ तो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर टैक्स वाले पर, इस वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर क्लिक कर देना है। फिर इस टैक्स वाले पर क्लिक करने के बाद इस एडिट वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर टैक्स वाले पर आ जाइएगा तो फिर यहाँ पर लिखना है क्या, बस 5 मिनट में मैं लिखता हूँ बस BAS, बस 5 मिनट में। फिर बस 5 मिनट इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आ। फिर आपको यहाँ पर साइज वाले पर क्लिक कर देना है। साइज पर क्लिक कर देने के बाद फिर आपको इसका अपने हिसाब से रख लेना है। फिर इतना अपने हिसाब से रख लेना है। फिर इतना रखने के बाद फिर आपको यहाँ पर इसको डन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चले आना है। फिर आपको यहाँ पर कलर वाले पर चले आना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च क्या अपने हिसाब से कलर रख लेना है। तो मैं अपने हिसाब से कलर रख लेता हूँ। आप लाल, ब्लू, नीला, पीला सब रख सकते हो। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर वाइट, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वाइट। फिर इतना करने के बाद फिर आपको इस अक्षर वाले पर क्लिक कर देना है। फिर इस अक्षर वाले पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इधर आ जाना है। फिर आपको इस अक्षर वाले पर क्लिक करने के बाद इधर आ जाना है। इसको वी वाले पर, इस वी वाले पर क्लिक कर देना है। फिर इसको भी मोटा अक्षर में कर देना है। फिर आपको इस मोटा अक्षर में क्लिक करने के बाद फिर आपको आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस लेयर वाले पर क्लिक करने के बाद फिर इसे भी आपको लॉक कर देना है। लॉक कर दिया हूँ मैं अभी। फिर से इस एडिट वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इसको हटा देना है। फिर इसको आपको इमोजी लाना है हंसने वाला। फिर आपको इमोजी मैं ले लाता हूँ। फिर आपको इस इमोजी पे ऊपर क्लिक करते रहना है। फिर आपको यहाँ पर इमोजी चूज कर लेना है। मैं इस इमोजी को चूज कर लिया हूँ। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इमोजी आ जाएगा। फिर इस इमोजी पर क्लिक कर देना है। किधर गया इमोजी, मैं देखता हूँ। कौन 10 रुपये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ये इमेज आएगा जो इसको हमको लगाना है। तो इसको हम लगाएंगे तो इसको पहले साइज़ हम बढ़ा लेंगे। फिर इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। फिर साइज़ बढ़ाने के बाद फिर इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से लगाएंगे। अपने हिसाब से आप लगा लेना, मैं भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर इसको हम लगा दिए। फिर आपको इस लेयर वाले पर क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर देना है। फिर इसे भी लॉक कर, फिर आपको इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको भी इसे बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद इस इमेज से इमेज वाले पर क्लिक, इमेज सर्च मैन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आ जाने के बाद इसको सर्च कर लेना है पिक्सल लैब। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पिक्सल लैब सर्च कर लिया हूँ। फिर पिक्सल लैब सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। मैं पहले पिक्सल लैब को इसे आपको डाउनलोड करना होगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। फिर आपको यहाँ पर उसी थंबनेल वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस बीच वाले पर क्लिक करने के बाद इमेज वाले इमेज पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस पिक्सल लैब को अपने लगा दिया हूँ। फिर ये पिक्सल लैब लगाने के बाद इसे अपने हिसाब से इसको छोट कर लेना है। अपने हिसाब से। मैं भी इसे छोट कर लेता हूँ और छोट कर लेना है। फिर और छोट करने के बाद दोनों बगल पिक्सल लैब को लगा लेना है। फिर इधर भी लगा लेना है, इधर लगा लिया हूँ। फिर इसे भी हम कॉपी करेंगे। इस कॉपी वाले पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। फिर एक को लॉक करने के बाद इसको हम दूसरे को जाएंगे। फिर दूसरे को भी यहाँ पर लगा कर लॉक कर देंगे। फिर दूसरे को लॉक करने के बाद लगाने इसे भी लॉक कर देंगे। अब हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो।
फिर आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस वाले पर क्लिक करने इस यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक सेव एज प्रोजेक्ट, एक सेव टू इमेज। तो आपको सेव टू इमेज पर क्लिक कर देना है। सेव टू इमेज पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सेव टू गैलरी। तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मेरा इमेज जो सेव हो चुका है, यहाँ पर कुछ प्रचार देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको प्रचार को यहाँ पर से कटिस कर देना है अपने हिसाब से। फिर प्रचार को कटिस करने के बाद फिर आपको यहाँ पर मेरा इमेज दिखाता हूँ जो थंबनेल बनाया हूँ अभी। फिर ये जो मैंने थंबनेल बनाया इसे देखो, ये डाउनलोड हो गया है गैलरी में। इसे देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसे देखो कितना सुंदर थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई आपको डाउट हो और अलग तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।